बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके साथ बहुत ही मुख्तलिफ़ और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी, दही मुर्ग पुलाव की रेसिपी। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, आपने रेसिपी को ट्राई करना है। सबसे पहले जी चलते हैं हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय की चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक। लहसुन अदरक है, 1 खाने का चम्मच दही है, 2 कप। और क्योंकि चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो और 2 कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद स्पाइसेस सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया है। अच्छा, जब भी आप पुलाव बनाएं तो आप जो है वो बोन वाला चिकन ज़्यादा यूज़ करें। उससे ये होता है कि इसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है। यखनी ना भी बनाएं तो इसका जो टेस्ट है ना पुलाव का, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने जितना चिकन लिया है वो सारा बोन्स वाला है, लेग, थाइज़, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे जो चिकन का टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे भी स्पाइसेस डाल के मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब वॉश किया हुआ और फिर छन्नी में रखने के बाद इसका पानी तमाम जो है वो निकल जाए, तो मैंने इसको अब जो दही में मैरिनेट कर दिया है और तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इससे जो आपके पुलाव का टेस्ट है ना वो बहुत ही यमी बनेगा। ठीक है, आपने इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसमें जी मैंने एक पतीला लिया है और उसके अंदर डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और 3 मीडियम साइज़ के मेरे छोटे प्याज थे, तो मैंने 3 लिए हैं, अगर आपके पास बड़ा प्याज हो। और तमाम जो हैं गरम मसाले, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, इसके अलावा दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, वो तमाम स्पाइसेस मैं प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी। प्याज को हल्का सा मैंने कलर नहीं देना, जस्ट मैंने इसको जब हल्का सा सोते हो जाए तो फिर हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था, वो हम इसको डालेंगे और इसमें इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे जी प्याज जो है वो भुन रहा है तकरीबन, तो मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। मेरा टमाटर काफ़ी बड़े साइज़ का था, अगर आपके पास टमाटर छोटे हों तो आप 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी टमाटरों की मैं भुनाई करूँगी और इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जी मैंने इसकी भुनाई कर दिया, मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी यहाँ पे इसको भून लें अच्छे से, ना चाहें तो दही हमने डाला हुआ है। अब हम इसको ढाँप के बिना इस पे 20 से 25 मिनट इसको, यानी कि आप 20 मिनट एटलीस्ट इसे ज़रूर ढाँपें, ताकि जो बोन्स के जो यानी कि यखनी है ना वो जो पुलाव है ना उसमें ज़रूर आए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भुनाई की थी, ये देखें मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। मैंने वही जो दही है, दही के अंदर ही ये चिकन गलेगा और जब ये चिकन गल जाएगा ना तो फिर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने जी चावलों के हिसाब से, मेरे पास चावल है 3 गिलास, और चावलों के हिसाब से मैंने इसके अंदर नमक जो है वो 2 चम्मच और ऐड कर दिए हैं। अब जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, मैंने इसको पहले 15 मिनट ढाँप के पकाया था, फिर मैंने इसको चेक किया था, फिर मैंने 5 मिनट इसको रखा था। और अब मैं इसके अंदर पानी है, मेरे पास चावल 3 गिलास थे तो पानी उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 5 ग्लास जो है वो पानी ऐड किया है। उसके बाद फूड कलर जो है, येलो फूड कलर, मैंने इसके अंदर 2 पिंच जो हैं वो ऐड किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, हमने दही में हल्दी भी डाली है, उससे भी इसका कलर हल्का सा येलो आएगा। लेकिन अगर आप फूड कलर नहीं लाइक करते तो आप दही में हल्दी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी नींबू का रस। और अब इसको उबाल आने देंगे और मैं इसका नमक भी चेक कर लूँगी। नमक अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसके अंदर और डाल लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर मैं इसके अंदर सोक किए हुए चावल, जो कि 20-25 मिनट पहले मैंने सोक किए थे, वो सुपर कर्नल आम जो घर में यूज़ होते हैं वो वाले चावल हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जी मैं इसको
अब मैं हल्के हल्के हाथों से, जब भी आप चावल बनाएं ना तो उसको हल्के हल्के हाथों से घुमा लें। यहाँ पे भी जी मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी थोड़ी देर, और उसके बाद जब इसमें पानी कम रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम दे दूँगी। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 5 मिनट उसको 5 से 6 मिनट मैंने इसको ढाँप के पकाया, और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और मैं इसको 15 मिनट के लिए अब दम पे दे दूँगी। जी 15 मिनट होने के बाद अब मैंने पतीला साइड पे किया है और मैं अब इसको चावलों को हिला लूँगी। यकीन करें ये पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।